हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले समझते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टिल वाटर लिया है, यानी कि रुका हुआ पानी। अगर हम इस रुके हुए पानी में डिस्टर्बेंस करते हैं तो हम लोग देखते हैं वेव जो है वो स्प्रेड आउट हो रही है। वेव क्या हो रही है? स्प्रेड आउट हो रही है, और इस तरीके से वेव आगे बढ़ रही है, टाइम के साथ में ऑसिलेट कर रही है। ऑसिलेट का मतलब कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके से वेव आगे बढ़ रही है। अगर हम इस डिस्टर्बेंस का फोटो क्लिक करें, फोटो क्लिक करते हैं तो हमें देखते हैं कि हमें सर्कुलर रिंग मिल रहा है। इस तरीके से क्या मिल रहा है? सर्कुलर रिंग, जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इस सर्कुलर रिंग मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है? तो देखिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट पे हमने डिस्टर्ब किया, यहाँ पे जैसे हमने डिस्टर्ब किया तो एक वेव ऐसे निकल के गई, फिर दूसरी वेव क्या होती है? ऐसे निकल के जाती है, फिर तीसरी वेव ऐसे निकल के जाती है, फिर चौथी वेव ऐसे निकल के जाती है। ऐसे सारी वेव्स जो हैं वो निकल रही हैं। अब सारी वेव जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे जा रही हैं, इक्वल डिस्टेंस से ही तो निकल रही है, इसी पॉइंट से तो निकल रही हैं। तो सारे वेव का जो ऊपर वाला भाग है वो भी सेम जगह पे होगा, नीचे वाला भाग है वो भी सेम जगह पे होगा, क्योंकि वेव का एक ऊपर का भाग होता है, एक नीचे का भाग होता है। तो ऐसे मान लेते हैं हमने डिस्टर्ब किया, ऐसे बहुत सारी वेव निकल रही हैं। तो अगर हम सबके ऊपर वाले भाग को ऐसे मिला दें, इस तरीके से मिला दें, तो हमें क्या मिल रहा है? सर्कल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सर्कल। और अगर सारी वेव्स एक साथ चल रही हैं तो हम कहते हैं कि वेव जो है वो फेस में है। वो वेव क्या है? फेस में है। तो अगर वेव सेम फेस में होता है, ऑसिलेट करता है, और उन सारे फेस का हम कलेक्शन ले लें, यानी सारे वेव का अगर हम कलेक्शन ले लेते हैं इस तरीके से, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ सर्कुलर रिंग ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे सर्कुलर रिंग मिलता है, इक्वल डिस्टेंस से जा रही है क्योंकि सेम फेस में है। यहाँ पे देखिए, सोर्स भी तो सेम है, मतलब इसी सोर्स से तो सब निकल रही है वेव। तो ऐसे सारी वेव जो है इस तरह आगे बढ़ेंगी। और अगर हम उसका ऊपर के भाग का मान लेते हैं, क्योंकि वेव में एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है, एक नीचे आता है, तो सारी ऊपर वाले को लेके जोड़ दे तो वही हमारा क्या है? वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट विच ऑसिलेट इन फेस। लोकस ऑफ पॉइंट मतलब ये सारे पॉइंट जो हैं फेस में ही तो है। अब जैसे हमने कह दिया सारे ऊपर वाले, तो सारे ऊपर वाले जो हैं वो एक साथ हैं, सारे वेव के ऊपर वाले एक साथ हैं, यानी कि फेस में है। तो हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच ऑसिलेट इन फेस इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट। ऐसे ही हमें बहुत सारे वेव फ्रंट मिलेंगे, पहला वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट। तो ये होता है वेव फ्रंट। कहीं भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, पॉइंट सोर्स से डिस्टर्ब कर रहे हैं इस तरीके से, तो हमें सर्कुलर पैटर्न मिलता है इस तरीके से। और ये जो सर्कुलर पैटर्न होता है यही वेव फ्रंट होता है। और ये सर्कुलर पैटर्न जो होता है ये कलेक्शन होता है पॉइंट का, क्योंकि भाई अगर हम 1D में देखें तो 1D में कई सारे वेव होती है ना, तो सारी वेव को जोड़ देते हैं तब एक सर्कल मिलता है। तो यही है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को आसानी से समझिए यहाँ पे। अब इसके नोट्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा। हमने ड्रॉप किया एक पत्थर को शांत पानी में, तो वेव स्प्रेड हुई है। वेव स्प्रेड हुई है तो हर सरफेस का हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम फोटोग्राफ लेते हैं तो सर्कुलर रिंग मिलता है हमको। यहाँ पे हर पॉइंट जो है सर्किल में ऑसिलेट कर रहा है फेस में। फेस का मतलब क्या है? कि पहला वेव और दूसरा वेव जो है वो सबका क्रेस्ट, सबका ट्रफ एक साथ में रहेगा, फेस में रहेगा, बिकॉज दे आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। क्योंकि सारे वेव जो है वो सेम डिस्टेंस पे है सोर्स पे। तो लोकस ऑफ पॉइंट विच ऑसिलेट इन फेस कॉल्ड वेव फ्रंट, ये हम जान चुके हैं। अब टाइप जान लेते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट को समझने के लिए हम लोग लेते हैं पॉइंट सोर्स। तो हमने मान लेते हैं कोई लिया है पॉइंट सोर्स, जहाँ पे मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पॉइंट सोर्स लिया है। तो पॉइंट सोर्स से बहुत सारी वेव निकली, बहुत सारी वेव निकली, तो सबके क्रस्ट को हमने जोड़ के, सबके क्रेस्ट को मतलब ऊपर वाले भाग को हमने जोड़ा, तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया? स्फीयर मिल गया। स्फीयर मतलब 3D में, जैसे लाइट है यहाँ पे जल रही है, तो इस तरफ सबकी वेव निकली और सबके ऊपर वाले को हमने जोड़ा तो हमको क्या मिल गया? एक स्फीयर मिल गया। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हमें मिलता है कब? जब पॉइंट सोर्स होता है। क्या होता है? पॉइंट सोर्स। अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो वो मानता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इस पॉइंट सोर्स से आप इस तरीके से रेज भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं? रेज भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेज जो होती है वो वेव फ्रंट के नॉर्मल होती है हमेशा। रेज आर नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को ऐसे शो किया जाता है, रेज भी कुछ दिखा दी जाती है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू वेव फ्रंट। तो ये है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो कि पॉइंट सोर्स की वजह से होता है। और यहाँ पे भी आप जानते हैं सारे जो पॉइंट हैं वो क्या होंगे? सेम फेस में होंगे, तभी तो इसको वेव फ्रंट कह रहे हैं। तो यहाँ स्फेरिकल समझ चुके हैं, सिलेंड्रिकल समझते हैं। सिलेंड्रिकल में क्या होता है कि जो हमारा सोर्स होता है लीनियर होता है, जैसे कि ट्यूब लाइट। पॉइंट सोर्स नहीं होता है, लीनियर होता है, जैसे कि ट्यूब लाइट। तो ट्यूब लाइट हमने लिया है,
तो ट्यूब लाइट जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है, सिलेंडर के रूप में होता है ट्यूब लाइट। तो सिलेंडर के रूप में होने से ट्यूब लाइट का क्या होगा कि वेव जो निकलेंगी वो तो स्फेरिकल निकलेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे से हर तरफ से निकलेंगी। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें सिलेंडर का आकार मिलेगा। तो इसीलिए उसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जब लाइट सोर्स क्या हो, लीनियर हो, लीनियर का मतलब सीधा, या सिलेंडर के आकार का हो, तो हमें मिलता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, देखिए प्लेन वेव फ्रंट, अगर मान लेते हैं हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है, धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो अगर हम बहुत दूर से देख रहे हैं, तो बहुत दूर से देख रहे हैं तो स्फीयर बहुत बड़ा हम स्फीयर देखेंगे, क्योंकि पहले छोटा स्फीयर निकलता है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बहुत दूर से देख रहे हैं, तो अगर हम इसका छोटा सा भाग इतना देख रहे हैं, बहुत दूर से देखेंगे तो इतना ही तो देखेंगे, तो आपको ये क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ये हम 2D में देख रहे हैं, लेकिन 3 डायमेंशन में ये क्या होगा, एक तरीके से प्लेन होगा। क्या होगा, प्लेन। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है कि जब हम स्फेरिकल वेव फ्रंट को या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को बहुत दूर से देखते हैं, एक डिस्टेंस से देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये 3 टाइप की वेव फ्रंट होती हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। अब इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। तो रे जो होती है सन से आती है, वो क्या होती है, प्लेन वेव फ्रंट, जो हमें दिखती है प्लेन वेव फ्रंट। एक्चुअल में तो वो स्फेरिकल है, लेकिन हम केवल कुछ पार्ट ही ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो वो क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। अब हाइगन्स प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। वेव फ्रंट अगर आप समझ चुके हैं तो हाइगन्स प्रिंसिपल समझना बहुत ईजी है। हाइगन्स प्रिंसिपल लाइट के प्रोपागेशन को बताता है कि लाइट कैसे प्रोपागेट करता है, ये पानी के प्रोपागेशन को नहीं बताता है। तो हम लोग जानते हैं कि वेव फ्रंट, हम तो जान चुके हैं कि भाई जब हम डिस्टर्बेंस करते हैं तो वेव फ्रंट हमको मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और वेव फ्रंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट विच वाइब्रेट इन सेम फेस, ये हम जानते हैं। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ये बताता है कि भाई मान लेते हैं हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स की वजह से आपको एक प्राइमरी वेव फ्रंट मिला है, यानी पहला वेव फ्रंट आपको मिला है। वेव फ्रंट कैसे मिलता है कि सारे वेव के पॉइंट को आप मिला देते हैं तो हमको वेव फ्रंट मिल जाता है। तो ये पहला वेव फ्रंट मिला है। हाइगन्स प्रिंसिपल ये बताता है कि जो हमारा वेव फ्रंट है वो एक तरीके से सेकेंडरी सोर्स का काम करता है। किसका काम करता है, सेकेंडरी सोर्स। हर एक पॉइंट जो होता है वेव फ्रंट में वो खुद एक सोर्स की तरह काम करता है। ये हमारा पहला सोर्स है, लाइट का सोर्स है, और ये जो वेव फ्रंट है ये भी लाइट के सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। हर एक पॉइंट जो इनके होते हैं वो लाइट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। मतलब अब इनसे भी हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा, इनसे भी हमारा क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा, क्योंकि ये खुद एक सोर्स की तरह है। ये समझ लीजिए छोटे छोटे लाइट के सोर्स हैं अब, तो इनसे भी हमारा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। इन सब पॉइंट से, जितने भी पॉइंट है सबसे क्या निकलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और अगर हम इन स्फेरिकल वेव फ्रंट पे टेंजेंट लगा दें, टेंजेंट आप जानते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, एक कॉमन टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर दें जो एक एक पॉइंट पे सबको टच करता हुआ इस तरीके से जाए, तो ये हमारा जो है ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। यही है हाइगन्स का प्रिंसिपल। मैं नोट्स के साथ अभी आपको समझाऊंगा। हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट जो होता है इस तरीके से सोर्स से जो निकलता है वो प्राइमरी वेव फ्रंट है, और हमारे वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट जो होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। मतलब ये खुद एक लाइट के सोर्स की तरह काम करते हैं। तो इनसे भी वेव फ्रंट निकलेगी इस तरीके से, गोल गोल स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे इस तरीके से यहाँ पे। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट निकली है तो ये वेव फ्रंट नहीं कहेंगे, बल्कि हाँ इस वेव फ्रंट ही कहेंगे। तो यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकली है, और अगर हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाता है। इसके डिफिनेशन को यहाँ समझते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ ए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। वेव फ्रंट का जो भी पॉइंट होगा, पहले तो आप जानते हैं सोर्स की वजह से वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट का जो भी पॉइंट होगा वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह काम करेगा। भाई ये डिस्टर्बेंस क्यों कह रहे हैं, डिस्टर्बेंस देखिए, आप पहले प्राइमरी यहाँ पे पहले डिस्टर्बेंस किए हैं आप यहाँ पे, तो आपको रिंग मिला कुछ इस तरीके से। और ये जो चाहे सोर्स कहिए चाहे डिस्टर्बेंस कहिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस और सोर्स एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे जो है वो डिस्टर्बेंस की तरह काम कर रहे हैं या सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं हर एक पॉइंट वेव फ्रंट का। यहाँ पे भी मान लेते हैं डिस्टर्बेंस हुआ है, तो यहाँ से भी वेव निकल रही, यहाँ से भी वेव निकल रही, इस तरीके से। यही हाइगन्स प्रिंसिपल हमको बताता है कि सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह काम करता है हर एक पॉइंट जो होता है हमारा वेव फ्रंट का। और ये वेवलेट जो है इमेनेटिंग, वेवलेट क्या होता है, वेवलेट जो होता है हमारा वेव ही होता है वेवलेट, लेकिन अगर इसका एवरेज लेते हैं हम एक साइकिल का तो वो 0 के बराबर आता है, यानी कि दोनों बराबर होते हैं इस तरीके से, ये प्लस और ये माइनस वाला। तो ये वेवलेट है, वेवलेट मतलब वेव ही। तो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से वेव हमारी निकल रही है कुछ इस तरीके से, वेव हमारी निकल रही है, इमेनेट हो रही है दीज पॉइंट से, स्प्रेड आउट होंगी ऑल डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ द वेव, जो भी वेव का स्पीड होगा। दीज वेवलेट्स इमेनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट आर यूजुअली रिफर टू ए सेकेंडरी वेवलेट। और ये जो वेव निकल रही है जो आप देख रहे हैं इनको हम सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे। और
अगर हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इनका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो हम क्या पाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या पा जाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहाँ पे हमको सेकेंडरी वेव फ्रंट मिला। यही हमें हाइगन्स प्रिंसिपल बताता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव की तरह लाइट चलती है। आप इसकी कमियों को जान लेते हैं, फिर सेकेंडरी के बाद आपका और आ जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कमियों को जानते हैं, इसके एडवांटेज को जानते हैं। तो कमियाँ ये है कि हाइगन्स जो प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि एम्पलीट्यूड जो होगा सेकेंडरी वेवलेट का वो मैक्सिमम होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जीरो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। कुल मिला के क्या है, इजी लैंग्वेज में आप समझिए, यहाँ पे क्या है, सोर्स से वेव जो निकल रही है वो आगे की तरफ ही तो बढ़ रही है। पहले वेव यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये मान रहे हैं कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मैक्सिमम होगा। तो ठीक है बात ये तो। और जीरो मान लिया इन्होंने बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बैक में कोई भी हमारी वेव नहीं आएगी। और ये बात सही भी है कि बैक में नहीं आएगी, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यानी कि कोई भी वेव बैक में नहीं चलती, पीछे नहीं चलती है, क्योंकि इस लाइट की वजह से आगे की तरफ ही बढ़ेगी। लेकिन ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे मैथमेटिकली। सेकेंड क्या है इनकी कमी, इसको ये क्या कर नहीं पाए थे, एक्सप्लेन, जिसको हम लोग कई वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं आगे। सेकेंड, इन्होंने बताया कि लाइट को मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने की, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए लाइट को ट्रैवल करने के, एयर, वाटर। और इन्होंने स्पेस के लिए भी क्या मान लिया था, ल्यूमिनिफेरस एथर, जो कि रॉन्ग है। स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, फिर भी लाइट आती है। सनलाइट हमारे पास मिल रही है बिना कोई मीडियम के। ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि लाइट एनर्जी को रखता है जब वो ट्रैवल करता है, और हम जानते हैं लाइट एनर्जी रखता है, लाइट की एनर्जी होती है E = h न्यू। एडवांटेज क्या है कि भाई ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर दिया, प्रूफ कर दिया। और एडवांटेज ये है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को भी इसने एक्सप्लेन किया और प्रूफ किया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके एडवांटेज, हाइगन्स प्रिंसिपल। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।